खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मरकज़ी मुल्ज़िम मुग़विया बच्ची के ज़हीर अहमद के संगीन इल्ज़ामात वालिद ज़हरा काज़मी मेहदी अली काज़मी पर, यह है हमारा आज का मौजू। और इल्ज़ामात इतने बेहुदा और इतने भोंडे हैं कि उनका बाज़ाब्ता पोस्टमार्टम करने में मज़ा भी आ रहा है और अजीब हंसी भी आ रही है। पहला इल्ज़ाम जो लगाया है ज़हीर अहमद ने बज़रिया अपने वकील, वो ये कि मेहदी अली काज़मी साहब ने पहले डरा धमका करके, बहला फुसला करके, बादज़ा पैसे दे करके निकाह ख्वाह और उसके गवाह, जो निकाह का गवाह था, उसको अपनी तरफ किया और उनसे ये बयान दिलवाया कि जी निकाह उन्होंने पढ़वाया नहीं, निकाह की गवाही किसी ने दी नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा था जिसे निकाह नामा कहा गया और उस पर दस्तखत करवा लिए गए। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है और ये बिल्कुल सही इल्ज़ाम है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो इसका सबूत क्या है? इसका सबूत क्या हो सकता है कि निकाह ख्वाह ये बोल दे कि जी हाँ, मुझ पे दबाव था मेहदी अली काज़मी साहब का, यही दबाव के तहत मैंने ये बयान दिया है, और या ये कि हाँ मैंने पैसे ले लिए मेहदी अली काज़मी साहब से इस दबाव में, इसकी वजह से मैंने ये बयान दे दिया, या ये कि मुझे डराया धमकाया गया, धमकी दी गई कराची आने के बाद से, इसलिए मुझे ये गया। अब रिकॉर्ड पे बयान क्या है? रिकॉर्ड पे बयान ये है कि एक मरतबा नहीं 3 मरतबा निकाह ख्वाह अदालत को बता चुका है कि उसने निकाह नहीं पढ़वाया है। उसने जो निकाह नामा था उसे उसने गलत करार दिया है, उसे जाली करार दिया है, क्योंकि उसका कहना ये था कि ये निकाह नामा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर जो कवायद दर्ज हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो जब ये सारे मामलात नहीं हैं, गवाह कह रहा है मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में, ज़हीर अहमद साहब उनको इतना बाअसर बता रहे हैं कि वो एक दूसरे शहर से आए शख्स को, जो कि निकाह ख्वाह है, एक दूसरे शहर से आया शख्स जो कि गवाह है, उसको डरा धमका सकते हैं और उसको इस दबाव में ला सकते हैं कि वो मुकर जाए। अगर निकाह ख्वाह मुकर भी गया है, अगर गवाह मुकर भी गया है, तो वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसे ज़हीर और उनके वकील निकाह नामा कह रहे हैं, उसकी अगर वक़्त कोई मौजूद है कानून की नज़र में, तो यकीनन अदालत उसको भी देखेगी। लेकिन अदालत उसे देखेगी क्यों? क्योंकि लड़की की उम्र बालिग है ही नहीं, लड़की मेडिकल रिपोर्ट के तहत नाबालिग है और नाबालिग लड़की का निकाह जायज़ नहीं है कानून के मुताबिक। यहाँ पर सारा का सारा फ़लसफ़ा फ्लॉप हो जाता है ज़हीर अहमद का, जो इल्ज़ामात उसने लगाए हैं मेहदी अली काज़मी पर निकाह ख्वाह और गवाह के हवाले से। पहले तो इस मामले को क्लियर करें ज़हीर साहब और उनके वकील साहब के जो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट है वो दुरुस्त है कि नहीं है, क्योंकि वो आज भी अदालत में स्टैंड करती है कि लड़की कम उम्र है और कम उम्री की उसकी शादी करवाने की कोशिश की गई है। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निकाह नामा की वैलिडिटी चैलेंज्ड है, क्योंकि लड़की की उम्र कम है और गवाह और निकाह ख्वाह मान नहीं रहे कि उन्होंने निकाह पढ़वाया है। अगर वाकई ये इल्ज़ाम दुरुस्त है ज़हीर अहमद का और उनके वकील का कि मेहदी अली काज़मी साहब ने डरा धमका के या पैसों की लालच दे करके निकाह ख्वाह और गवाह को अपने साथ किया है, तो इसके फिर ठोस सबूत देने पड़ेंगे वकील साहब को भी और उनके जो क्लाइंट हैं ज़हीर साहब को भी। ये इंतहाई अपहिल टास्क होगा, एक मुश्किल टास्क होगा इनके लिए, क्योंकि जो जीते जागते दोनों इंसान हैं जिनके बारे में कहा गया था कि ये निकाह ख्वाह हैं या ये गवाह हैं, वो मुकर चुके हैं और एक मरतबा नहीं 3 मरतबा अपने बयान उन्होंने रिपीट किए हैं। इसलिए अब ये मुश्किल नज़र आता है कि स्टैंड करे ये इल्ज़ाम अदालत के अंदर ज़हीर अहमद का मेहदी अली काज़मी साहब के ख़िलाफ़। दूसरा इल्ज़ाम जो ज़हीर अहमद साहब के वकील ने लगाया है वो ये कि मेहदी अली काज़मी के जो गर्विदा या उनके मौक़िफ़ के हिमायती यूट्यूबर्स हैं वो ज़हीर अहमद और उनकी फैमिली को
हरासा कर रहे हैं। देखें, ये तो बहुत ही उल्टी बात हो गई, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, क्योंकि यहाँ तो मामला उल्टा है। यहाँ पे बाज़ाब्ता गैंग के यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो मुसलसल हिरासा कर रहे हैं मेहदी अली काज़मी साहब को, उनकी फैमिली को, और जैसा कि मैंने सुबह बताया, अब तो मुग़विया बच्ची के शेल्टर होम तक भी उन्होंने कॉल्स करनी शुरू कर दी हैं। ज़हीर अहमद और उनके वकील ज़रूर बताएं कि मेहदी अली काज़मी साहब के हिमायती याफ्ता या उनके मौक़िफ़ के हिमायती वो कौन से यूट्यूबर्स हैं जो उन्हें हिरासा कर रहे हैं और किस तरह से हिरासा कर रहे हैं। क्या ज़हीर अहमद की फैमिली तक पहुंचने की किसी ने कोशिश की है? ऐसा हमारे इल्म में तो अब तक नहीं है कि लाहौर में मौजूद मेहदी अली काज़मी साहब के हिमायती किसी यूट्यूबर ने ज़हीर अहमद की फैमिली को ढूंढने की कोशिश की हो, क्योंकि ज़हीर अहमद की फैमिली को तो पंजाब पुलिस ढूंढ नहीं रही, यूट्यूबर्स क्या ढूंढेंगे। ये बता दें कि पंजाब इस यूनिवर्सिटी में उनकी जो रिहाइशगाह है वहाँ पे किसी यूट्यूबर ने धावा बोला हो, या यहाँ ज़हीर और शब्बीर जहाँ रह रहे हैं पुलिस की तहवील में वहाँ पे किसी ने धावा बोला हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर होता तो ये जो यूट्यूबर्स हैं इस गैंग के, वो अब तक इसका कोई ना कोई वावेला मचा चुके होते। इसी तरह ये बताएं कि वो कौन से मेहदी अली काज़मी साहब के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उनकी फैमिली को, ज़हीर अहमद की फैमिली को या ज़हीर को कोई धमकी दी है। धमकी से मुराद ये कि उन्हें देख लिया जाएगा या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सख्त कर दी जाएगी, या ये कि उनके ख़िलाफ़ कोई और इक़दाम उठाया जाएगा। ऐसा भी हमारे नोटिस में अब तक कोई चीज़ नहीं आई है। तो ये इंतहाई बहुत ही फजूल बात है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि भाई आपके लोग हमें धमका रहे हैं, जबकि कज़िया सारा उल्टा है। यहाँ पे वो गैंग के यूट्यूबर्स आ गए हैं और वो धमका रहे हैं मुग़विया बच्ची को भी और पूरी फैमिली को, मेहदी अली काज़मी की। तीसरा इल्ज़ाम ये कि उनकी जो वालदा हैं उनको बाज़ाब्ता ब्रैकेट कर दिया गया है कि जी मेहदी अली काज़मी के लोगों ने कि जी वो कोई ऐसी गैंग के साथ कारकुन हैं और ये कि वो बेचारी बूढ़ी खातून हैं और उनके साथ ये सारा सिलसिला हो रहा है। तो अर्ज़ ये है कि अदालत ने उनको मुल्ज़िमा ठहराया है, मरकज़ी मुल्ज़िमा ठहराया है। अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं। हमने ये काम नहीं किया है, ना ही मेहदी अली काज़मी साहब ने किया है। मसला ये है कि ख़ातून फिर वो भाग क्यों रही हैं? उन्हें फ़ौरन मीडिया के सामने आ जाना चाहिए, पुलिस के अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़ुद पुलिस की तहवील में होंगी तो धमकी का तो मामला वैसे ही नहीं बचेगा। तो ये एक ऐसे इल्ज़ामात, इतने भोंडे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिसका ज़ाहिर है कि हमें पोस्टमार्टम करना ज़रूरी था। मेहदी अली काज़मी साहब ने अब तक हमारी नॉलेज के मुताबिक ना ही किसी को धमकी दी है और ना ही किसी को डराने की कोशिश की है। वो कानून के दायरे में रहते हुए इस पूरे केस को, इस पूरे मुकदमे को लड़ रहे हैं और यही दुरुस्त तरीका है जो उन्होंने अपनाए रखा है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।